अच्छा, गर्मियों में फ़्लू किसको लगता है गाइस? लाइक नाउ डेज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम इंटेंस फ्लू। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। एंड लाइक गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है अलॉन्ग विथ फ़ीवर। सो लाइक सर्दियों में तो हम सोच लेते हैं कि ठंड होती है जिसकी वजह से हमें फ्लू एंड फीवर होता है, बट वाई इन समर्स? हेयर बाय द वे, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों को थंबनेल लेके पता तो चल ही गया होगा कि आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी लाइब्रेरी का टूर करवाने लगी हूँ और मैं आपको सब कुछ दिखाने लगी, लाइक आवर अचीवमेंट्स, आवर सक्सेस स्टोरीज़ एंड आवर लाइब्रेरीज़। लाइक कितना हम पढ़ते हैं वो सब कुछ मैं आपको अपनी लाइब्रेरी का टूर करवाऊँगी। हेयर बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग जो मैं लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ। लाइक पहले इस तरह होता है कि मैं वीडियोस बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैकग्राउंड वॉइस रिकॉर्डिंग करती होती हूँ, बट टुडे I am making the live video, by the way recording the live vlog for you people. So आप लोगों ने अच्छा एक और बात गाइस, यहाँ पे गर्मी तो इतनी ज़्यादा है बट स्टिल ये देखिए आप लोग इन फ्लावर्स को। लाइक आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन एंड लिटरली आई वॉज सो सरप्राइज कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग है, बट लाइक इन समर्स लाइक दे आर स्टिल फ्रेश, बिकॉज हम इनको डेली जो है वो मम्मा या कोई भी हमारे घर में जो है वो इनको सारी उसको वाटर करते हैं, ठीक है, इन सारे फ्लावर्स को। सो गाइस यहाँ पे मैं एक फ़्लावर देख रही थी जो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जस्ट हैव अ लुक। वो बचपन में हम लोग एक टॉफ़ी खाते होते थे, अब मुझे उसका नाम सही तरह से नहीं याद आ रहा, बट बिल्कुल इसी तरह की थी। सो आई वॉज़ वॉकिंग इन माई गार्डन। सो लेट्स मीट इन लाइब्रेरी। अभी मैं जा रही हूँ अपनी लाइब्रेरी में जो कि हमारे घर में है बाय द वे। सो आपको मैं अपनी बुक्स की कलेक्शन दिखाती हूँ, कुछ अपनी अचीवमेंट्स दिखाती हूँ, और आप लोगों ने इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सो लाइब्रेरी का विज़िट करवाने अंदर आई हूँ तो मुझे मेहंदी मिल गई। सो आई अप्लाइड सम मेहंदी ऑन माई हैंड्स एंड ऑफ माई सिस्टर। सो गाइस ये भी आप लोग देख लें बिफोर विजिटिंग माई लाइब्रेरी। सो ये हमने बेसिक क्रिएटिव सा डिज़ाइन सोचा था। सो लेट्स गो टू लाइब्रेरी। सो गाइस दिस इज़ माई लाइब्रेरी जिसका मैं आज आपको टूर करवाऊँगी। ये हमारे पास ये एक छोटी सी हमने कॉर्नर बनाया हुआ है फॉर आवर बुक्स। इसके अंदर हमने सिर्फ अपनी बुक्स रखी हुई हैं। इसके अलावा भी हमारे घर में लाइक काफ़ी सारे कॉर्नर्स हैं जिसमें हमने अपनी बुक्स वगैरह जो है वो रखी हुई हैं, बट वी कांट कॉल दैट एज लाइब्रेरी क्योंकि उसका प्रॉपर है ना एक जगह नहीं बनी हुई। बट यहाँ पे मैक्सिमम बुक्स जो है वो हमारी यहाँ पे रखी हुई होती हैं। सो इसमें सारी मेरी नहीं है, बट लाइक इसमें मेरे सिबलिंग्स वगैरह की और सारे बहन भाइयों की जो बुक्स हैं वो यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। सो गाइस आज मैं आपको इसका टूर करवाती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की हैं, और इसमें से कुछ हमारी अचीवमेंट्स भी हैं, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि लाइक व्हाट वर आवर अचीवमेंट्स आफ्टर रीडिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट कि मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि हमारी कौन सी बुक्स हैं, क्या है सब कुछ, ठीक है। ये हमारी पूरी लाइब्रेरी का टूर मैं आपको करवाती हूँ। इसके अलावा जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उसका टूर मैं आपको करवाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सो सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फ्लू है एंड यू नो शॉर्ट थ्रोट एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से मेरी वॉइस के थोड़ा सा इशू होगा, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश की ज़्यादातर बुक्स आ जाती हैं, ठीक है, जो हमारा सबसे नीचे वाला कॉर्नर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने कोई स्पेसिफिक पोर्शंस नहीं रखे हुए कि इंग्लिश है, ये फ़िज़िक्स है या वॉटेवर, तो ये लाइक मिक्स आपको बुक्स मिलेंगी। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर ये तो हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक है, लाइक वन ऑफ़ माई सिस्टर जो कि फ़िज़िक्स में है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ, शायद ये उनकी कोई रिलेटेड बुक्स होंगी या किसकी। फिर उसके बाद ये है KPPSC पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की ये बुक हमने रखी हुई है। ये जनरल है, लाइक इसको सारे स्टडी करते हैं। फिर ये फ़िज़िक्स की अगेन ऑफ माई सिस्टर। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये हमारे पास अगेन PMS की बुक्स हैं। इसमें ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान स्टडीज़ की हैं, लेकिन नो दिस इज़ ये भी फ़िज़िक्स की है, ठीक है, 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है। इसके अलावा हमारे पास ये नावल्स वगैरह भी रखे हुए हैं। माई मदर लाइक शी सो स्ट्रिक्ट कि वो नावल नहीं पढ़ने देती हैं, लेकिन स्टिल बिकॉज वन ऑफ़ माई सिस्टर हैज़ डन यू नो मास्टर्स इन उर्दू, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ नावल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये क्या है, सुपर एक्सीलेंट इंटेलिजेंस बुक, ये भी कोई इंग्लिश वगैरह की है। ये सारे इंग्लिश के नावल्स हैं बिकॉज एज यू आल्सो नो कि वन ऑफ़ माई सिस्टर जिन्होंने जो है वो
जिनकी ग्रेजुएशन और एमफिल सब कुछ वो इंग्लिश में है, तो ये सारी उनकी बुक्स है। एज द सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ऐसे सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक ये सब कुछ, और ये सारे नॉवेल्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। सो फ्रांसिस बेकन के हमारे पास एसेज हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। सो गाइस ये सारे जो है ना, ये हमारे पास इंग्लिश के नॉवेल्स हैं। होप्स हो के इनमें से कोई आपने भी पढ़ा हुआ होगा। यार इनमें से हमने सब कुछ अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन लाइक ये हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, ये नावल से जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे लेक्चर रजिस्टर्स हैं, ठीक है। जिन्होंने ये बीएस के एमफिल के, तो ये सारे हमने लेक्चर रजिस्टर्स अपने ये स्लाइड में रख दिए हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है ये कोई फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बुक है। इसके अलावा ये जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई NMD तो इसके लिए केमिस्ट्री की मैंने ये किप्स की बुक ली थी, केमिस्ट्री की फॉर माई MD, तो ये भी मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई, इज़ मेमोरी। सो बाकी ये सारे हमारे लेक्चर रजिस्टर्स हैं। तो चलते हैं हम ऊपर। जब हम ऊपर के पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे बैग्स हैं, ठीक है, जो हम कॉलेज वगैरह लेके जाते थे। इसके अलावा दीज आर ऑल लेक्चर रजिस्टर्स, और ये कुछ बुक्स हैं हमारे पास साइंस की है। ये ताबीर, दिस इज़ अगेन एन उर्दू नावल, दिस इज़ अगेन फ़िज़िक्स की बुक, एंड ये सारी जो है ये हमारे पास फ़िज़िक्स की बुक है, एंड अगेन ये इंग्लिश के नावल्स हैं, ठीक है। ये हमने ज़्यादातर पढ़े नहीं है, बट ऑब्वियसली आई एम गोना रीड इट बिकॉज ये लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये हैमलेट तो मुझे ज़रूर भी पढ़ना था। इसके अलावा द पैसेज टू इंडिया, सो ये हमारी कलेक्शन है ऑफ ऑल द इंग्लिश नावल्स। यहाँ पे आते हैं तो अगेन सबसे पहले ये मेरी सेकेंड ईयर की बुक आ गई केमिस्ट्री की। उसके बाद ये मेरा वही वाला गाइड जो मैंने NMD के लिए स्कॉलर सीरीज़ का लिया था, एंड दीज ऑल आर लेक्चर रजिस्टर्स। सो गाइज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ठीक है, मेरी लाइफ की अचीवमेंट है। एक ये लुक एट दिस, और एक ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि ये दो क्या चीज़ें। जब मैं आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स बता रही होंगी उस वक्त मैं आपको बता दूंगी कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस अगेन जब हम लोग टॉप के 4th फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये फ़िज़िक्स की बुक है ऑफ फर्स्ट ईयर, देन केमिस्ट्री, और ये सारे लाइक हमारे ये हमारे आप लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक ऑनवर्ड जितनी भी हमारी बुक्स हैं ना, वो सारी हमने अपनी इस लाइब्रेरी में स्टोर करके रखी हुई हैं, ठीक है। सो ये हमारी ये कुछ FSC की बुक्स हैं, कुछ मैट्रिक की बुक्स हैं, ये हमारे लेक्चर रजिस्टर्स हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो अगेन ये मेरे अभी बिकॉज लाइक आई एम डूइंग BS इन पाकिस्तान स्टडीज़, सो ये मेरे पाकिस्तान स्टडीज़ के सारे लेक्चर, ये सारे फ्रॉम माई फर्स्ट सेमेस्टर। लाइक नाउ आई एम डन विद माई 4th सेमेस्टर बाय द वे। सो ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर से अभी 4th सेमेस्टर तक के जितने लेक्चर रजिस्टर्स हैं, और ये लेक्चर रजिस्टर मेरे FSC के हैं ऑफ तामीर वतन एज पीपल कैन सी। सो ये सारी हमने मेमोरीज़ रखी हुई हैं ऑफ और बुक्स। ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की लाइब्रेरी नहीं है बाय द वे, और ये यही सिर्फ बुक्स नहीं है, हमने इसमें से बहुत सारी जो है वो एज ए चैरिटी हमने डोनेट कर ली हैं फॉर द नीडी पीपल्स, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बुक्स और पेजेस एक्सेट्रा सब कुछ कितना एक्सपेंसिव हो गया। सो हमने वो सब कुछ जो है वो चेरिश कर दिया है। ये सब कुछ ये इनमें कुछ मेमोरीज़ वगैरह थी, तो इस वजह से हमने इनको जो है वो संभाल के रखा हुआ था, और हेयर कुछ एज अ मेमोरी के तौर पर भी हम लोग रख लेते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ सो दीज आर वन ऑफ देम। सो यहाँ पे हमारे आपको फ़िज़िक्स, इंग्लिश, मैथ, पाकिस्तान स्टडीज़ लाइक एवरी काइंड की आपको जो है वो बुक यहाँ पे मिल जाएगी। खैर ये हमने सारी स्टडी नहीं की हुई, बट इंशाल्लाह वी विल इन द नियर फ्यूचर। ओके सो गाइस मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चीज़ जो है ये मैं सरप्राइज़ है, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। हेयर दिस इज़ नॉट द एंड, बट बिकॉज मैं इस लाइब्रेरी को से जा रही हूँ, मैं आपको दूसरी लाइब्रेरी दिखाऊंगी। सो मैं आपको अपना ये वाली जो चीज़ है ये मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ संभाल के रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज ये मेरा सर्टिफिकेट है ऑफ माई अप्रिसिएशन फ्रॉम तामीर वतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। ये मेरी सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है दैट आई एम सो प्राउड ऑफ। सो इसको मैंने अपनी लाइब्रेरी में संभाल के रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ द गोल्ड मेडल। ये मुझे अपनी FSC में मिला था ऑन माई फॉर माई FSC एंड मैट्रिक मार्क्स, ये मुझे मिला था। सो आई एम मच हैप्पी फॉर दिस एज वेल। लेट मी सी टू यू पीपल कि ये कितना प्यारा है। उस वक्त लाइक मैंने इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा था, बट स्टिल इसको मैंने अपनी लाइब्रेरी में रखा है एज अ मोटिवेशन जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं वो सारी। सो गाइस दिस इज़ माय गोल्ड मेडल, जस्ट लुक एट इट, अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो दिस इज़ फ्रॉम Tamir Watan Public School and Colleges, as you people can see. I am so proud of my this award by the way.
अच्छा जी गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वो लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास बाकी भी बहुत सारी जो कलेक्शन है बुक्स की वो अवेलेबल है। सो हमारे पास बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हमारे घर में, बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ ग्रेजुएट, इवन दे आर लॉट्स ऑफ PhDs, MPhils। सो इस वजह से यहाँ पे हमारे घर में जो बुक्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा है। सो ये एक और पोर्शन है हमारी बुक्स का। और इसके साथ साथ गाइस जस्ट लुक एट दिस इज़ माई ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई FSC। ये मुझे कैश प्राइस मिला था ऑफ 1 लाख रुपीज़ बिकॉज ऑफ फॉर माई FSC रिज़ल्ट। सो आई एम सो प्राउड ऑफ दिस गाइज़। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर पढ़ना इन कमेंट्स, और मैं हमेशा इसको देखती हूँ। दिस इज़ लाइक एक वो गोल्ड मेडल जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और एक ये जो मुझे कैश प्राइस मिला था फ्रॉम माई कॉलेज। सो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी एंड इट विल रिमेन थ्रू आउट माई लाइफ। सो कि कोई भी चीज़ नहीं होती इतने पैसे या कुछ भी, लेकिन ये एक अचीवमेंट होती है जो आपके कॉलेज की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको मिलती है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई अचीवमेंट्स। अच्छा, मैं आपको अपनी दूसरी सिस्टर्स की अचीवमेंट भी दिखाती हूँ। आपको लग रहा होगा सारी जो है वो ये अपनी दिखा रही है। सो लेट्स मूव ऑन, और मैं आपको उनकी अचीवमेंट्स भी दिखाती हूँ, और दैट्स इट। सो गाइस, ये हमारी कुछ और अचीवमेंट्स हैं छोटी मोटी। सो आई थॉट कि मैं आपको दिखा दूँ। बाकी देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज़ इनसाइड जो कि मैं आपको दिखा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर इन लॉकर, और इसका जो की है वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, बट इंशाल्लाह इन अनदर वन व्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। सो ये दिस इज़ अ ट्रॉफी ऑफ माई अनदर सिस्टर, दिस इज़ अगेन ऑफ माइन। सो 2 ये ट्रॉफीज़ हैं, बाकी मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, बिकॉज अदर जो आर इन लॉकअप, और मेरे पास उनकी की अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, धोने के बाद कुछ इस तरह का कलर आया ऑफ माई मेहंदी। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी कैसी लगी है। बाय द वे कोई ओकेजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मैं बैठी हुई थी। सो आई थॉट टू अप्लाई सम मेहंदी। बाय द वे दिस वाज ऑल अबाउट माई लाइब्रेरी, माई सक्सेस स्टोरीज, माई अचीवमेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, इफ़ यू लाइक माई लाइब्रेरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपने अगर कोई हमें सजेशन देनी है फॉर द कंटेंट ऑफ न्यू व्लॉग, या फिर आपने इस व्लॉग के बारे में, हमारी बुक्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में कुछ भी कहना है, तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल फॉर यू पीपल. So hope so you like the vlog. If you like, then don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. We'll meet you in another vlog with the more exciting stuff. इंशाल्लाह तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी. आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मेरा फीवर और फ्लू जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए उसी जो है वो ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ बना सकूँ. So guys, take very good care of yourselves, of your family, of your loved ones. Bye bye.